जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आखिरी मुकाबला जैसे ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच समाप्त हुआ, वैसे ही पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल गई। यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि भारतीय टीम के लिए अस्तित्व की लड़ाई था। सेमीफाइनल में पहुंचने का यह आखिरी दरवाजा था और उस दरवाजे की चाबी भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में थी। अगर यहां चूक होती तो सफर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन जब बात बड़े मंच की हो और सामने दबाव का पहाड़ खड़ा हो, तब भारतीय टीम अक्सर अपने असली रूप में नजर आती है। इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार हुआ कि वेस्टइंडीज के खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। हर चौका मानो संदेश दे रहा था कि भारत यहां रुकने नहीं आया है। मध्यक्रम ने भी जिम्मेदारी संभाली और पारी को बिखरने नहीं दिया। जब गेंदबाजों की बारी आई तो उन्होंने भी कमाल कर दिया। नई गेंद से लेकर अंतिम ओवर तक अनुशासन और धार दिखाई दी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की कोशिश में जूझते रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक रणनीति के सामने उनकी एक नहीं चली। अंततः भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया और सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। अब सेमीफाइनल में सामना होना है इंग्लैंड से, वही इंग्लैंड जिसने सुपर 8 राउंड में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। लगातार जीत दर्ज करते हुए वह आत्मविश्वास से भरी हुई टीम बनकर सामने आई है। उनके बल्लेबाज लय में हैं, गेंदबाज ताल में हैं और पूरा दल जोश से भरा हुआ है। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी इस चुनौती को हल्के में लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चर्चा की और रणनीति पर गहराई से काम किया। सबसे बड़ी चर्चा रही भारतीय प्लेइंग 11 की। जी हां दोस्तों, सेमीफाइनल के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस अहम मुकाबले से पहले कप्तान ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 से कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया जो पूरे टूर्नामेंट में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। जिनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, वे दबाव में बिखरते नजर आए। ऐसे में टीम प्रबंधन ने साफ संकेत दे दिया कि अब भावनाओं से नहीं, प्रदर्शन से जगह तय होगी। उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो T20 प्रारूप के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो छोटी गेंदों पर आक्रामक खेल दिखा सकते हैं और डेथ ओवरों में मैच का रुख पलट सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे बल्लेबाज की वापसी को लेकर है जो पिछले कुछ मुकाबलों में अंतिम 11 का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में मध्यक्रम थोड़ा कमजोर दिख रहा था, लेकिन अब उनकी वापसी ने टीम में नई ऊर्जा भर दी है। ये वही खिलाड़ी है जो बड़े मंच पर बड़े शॉट लगाने से नहीं डरता, जिसके सामने तेज से तेज गेंदबाज भी अपनी लाइन बदलने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी से विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजी इकाई में भी बदलाव किए गए हैं। ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो पावर प्ले में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और अंतिम ओवरों में सटीक यॉर्कर डाल सकते हैं। रणनीति साफ है, इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को शुरुआत में ही झटका देना और फिर बीच के ओवरों में रणगति पर लगाम लगाना। जैसे ही भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 सामने आई, इंग्लैंड के खेमे में हलचल तेज हो गई। खासकर उनके युवा सितारे हैरी ब्रुक समेत कई खिलाड़ियों ने इस बदलाव को गंभीरता से लिया है। उन्हें एहसास है कि यह वही भारतीय टीम है जो बड़े मुकाबलों में अपना सर्वश्रेष्ठ निकालती है। यह सेमीफाइनल सिर्फ दो टीमों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि दो सोच, दो रणनीतियों और दो आत्मविश्वासों की टक्कर है। एक तरफ इंग्लैंड है जो पूरे सुपर 8 में अजेय रहा है, दूसरी तरफ भारत है जिसने दबाव में भी जीत निकालकर खुद को साबित किया है। जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वही फाइनल में कदम रखेगी और खिताब से एक कदम दूर होगी। ऐसे में दोनों ही टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। मैदान पर हमें तेज रफ्तार बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और रोमांच से भरपूर क्षण देखने को मिलेंगे। हर रन की कीमत होगी, हर विकेट की अहमियत होगी, दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी और खिलाड़ियों की नजर सिर्फ जीत पर होगी। अब सवाल यही है, क्या भारतीय टीम अपनी नई रणनीति और बदली हुई प्लेइंग 11 के दम पर इंग्लैंड की अजेय रफ्तार को रोक पाएगी, या फिर इंग्लैंड अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल का टिकट हासिल करेगा? दोस्तों, इतना तय है कि यह सेमीफाइनल यादगार होने वाला है। दबाव, जुनून और सम्मान तीनों दांव पर होंगे और जब दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी, तब क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई वोल्टेज, रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 राउंड में मिली धमाकेदार जीत के बाद हर किसी को लगा था कि अब भारतीय टीम बिना ज्यादा छेड़छाड़ के उसी संयोजन के साथ सेमीफाइनल में उतर जाए। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि इंग्लैंड जैसी मजबूत और संतुलित टीम के सामने आधी तैयारी के साथ उतरना मतलब खुद को मुश्किल में डालना है। इसीलिए सेमीफाइनल से पहले भारतीय प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। आखिर किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, किन ढाकड़ नामों की वापसी हुई है और किस रणनीति के तहत यह फेरबदल किया गया है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। सिर्फ टीम संयोजन ही नहीं,
बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और भारतीय समय के अनुसार मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही उन दर्शकों के लिए भी पूरी जानकारी रहेगी जो घर बैठे इस रोमांचक भिड़ंत का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं। कौन सा चैनल इसे लाइव दिखाएगा और किस माध्यम से आप हर गेंद, हर चौका और हर विकेट का आनंद उठा सकते हैं। सेमीफाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग है। इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में अजेय रही है, जबकि भारत ने दबाव में खुद को साबित करते हुए यहां तक का सफर तय किया है। ऐसे में रणनीति, संयम और सही प्लेइंग 11 का चुनाव ही जीत और हार के बीच का अंतर तय करे। कप्तान और कोच की जोड़ी ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन्हें बाहर बैठाया है, यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अहम सवाल, T20 प्रारूप में भारत के लिए ज्यादा खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर कौन है, संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मायने रखती है। अगर आप ऐसे ही ताजा अपडेट, विश्लेषण और टीम से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके सभी सूचनाएं चालू कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह खास एपिसोड, जहां आपको सेमीफाइनल से जुड़ी हर बड़ी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला आप कब, कहां और किस समय लाइव देख पाएंगे? तो पूरी जानकारी ध्यान से सुन लीजिए, ताकि इस बड़े मैच की एक भी गेंद आपसे छूट ना जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च दिन गुरुवार को खेला जाएगा। यह रोमांचक भिड़ंत मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगी, जहां अक्सर बड़े मुकाबलों में दर्शकों का जोश आसमान छूता नजर आता है। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी टॉस लगभग 6:30 बजे के आसपास हो सकता है और उसके बाद ठीक 7 बजे पहली गेंद डाली जाएगी। ऐसे में अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आप जियो सिनेमा या जियो स्टार के आधिकारिक ऐप के माध्यम से इसकी सीधी स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। वहां आपको हाई क्वालिटी में लाइव प्रसारण देखने का मौका मिलेगा, साथ ही अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। वहीं अगर आप टीवी पर बड़े पर्दे का मजा लेना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कमेंट्री उपलब्ध रहेगी, ताकि हर दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में मैच का रोमांच महसूस कर सके। तो दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च शाम 7 बजे। मोबाइल हो या टीवी, अपने पसंदीदा माध्यम पर तैयार रहिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच यह सेमीफाइनल मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबलों में किसका पलड़ा कितना भारी रहा है। आंकड़े साफ बताते हैं कि दोनों टीमें आज तक आपस में 29 T20 मुकाबले खेल चुकी हैं। इन 29 भिड़ंतों में भारतीय टीम ने 17 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि इंग्लैंड की टीम 12 मुकाबलों में बाजी मारने में सफल रही है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। 17 जीत अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, जो यह साबित करता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम अक्सर इंग्लैंड पर दबाव बनाने में कामयाब रही है। कई बार बड़े टूर्नामेंट में भी भारत ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी है और निर्णायक मौकों पर मैच अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इस सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मैदान में उतर सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पुराने आंकड़ों के सहारे किसी टीम को हल्के में लेना भारी भूल साबित हो सकती है। इस विश्व कप में इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। सुपर 8 राउंड में उनका दबदबा, लगातार जीत और संतुलित खेल यह दर्शाता है कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने की क्षमता रखती है। इसीलिए भले ही इतिहास भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, लेकिन मौजूदा फॉर्म इंग्लैंड को भी कमतर नहीं आंकने देता। ऐसे में यह मुकाबला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि दबाव झेलने की ताकत और मौके को भुनाने की काबिलियत का होगा। यही वजह है कि यह भिड़ंत रोमांच से भरपूर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सेमीफाइनल मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस मैच के लिए पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में थोड़ा लाभ मिल सकता है। पिच थोड़ी गति और स्विंग देती है, खासकर सुबह और शाम के समय पर, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में विकेट लेने में मदद मिल सकती है। इतिहास की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें 12 मैच ऐसे रहे जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की, जबकि बाकी 16 मुकाबलों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की। यानी यहां लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान साबित हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में विकेट गंवाना भारी पड़ सकता है। ग्राउंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन का रहा है। छोटी पिच होने के कारण
छक्कों और चौकों का खेल अक्सर मैच के अंत तक रोमांचक बना रहता है। शुरुआती 6 से 8 ओवरों में बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक रेट बढ़ाने का मौका मिलता है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के लिए विकेट लेने का अच्छा मौका होता है। पिछले मुकाबलों में देखा गया है कि अगर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की तो शुरुआत मजबूत रखी तो अंत तक आसानी से स्कोर 180 से 190 के करीब पहुंच सकता है। इसके अलावा इस स्टेडियम में शाम के समय पिच थोड़ी धीमी नजर आती है, जिससे लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स का गेम बदलने की ताकत बढ़ जाती है। वहीं अगर पिच पर मौसम नम रहेगा तो स्विंग गेंदबाजों को भी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है और किस तरह यह टीम खतरनाक और घातक नजर आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर टीम ने ईशान किशन को चुना है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में शानदार सलामी बल्लेबाजी करते हुए अपनी ढाक जमाई थी। उन्होंने अपनी तेज तर्रार पारियों और आक्रामक खेल के जरिए विपक्षी टीमों के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और कई मैचों में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हालांकि सुपर 8 राउंड में ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खेलाया गया था, लेकिन वहां उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। विशेष रूप से वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में ईशान केवल 10 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। यही कारण है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीतिक बदलाव करते हुए ईशान किशन को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में वापस प्लेइंग 11 में शामिल किया। यह फैसला पूरी तरह से टीम के शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने और पावर प्ले का अधिकतम फायदा लेने के लिए लिया गया। आपको बता दें कि ईशान किशन ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 7 मुकाबलों में कुल 224 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185 के बेहद तेज तर्रार स्तर का रहा है। उनका खेल न केवल आक्रामक है बल्कि किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में ईशान किशन ने अब तक 43 मुकाबले खेलते हुए कुल 1235 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि ईशान किशन किसी भी बड़े मैच में दबाव झेलने और टीम को मजबूत शुरुआत देने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस बदलाव के साथ भारत की ओपनिंग जोड़ी में ईशान किशन की मौजूदगी से टीम को शुरुआती ओवरों में बड़ा फायदा मिलेगा और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती विकेट लेना और दबाव बनाना कठिन होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज की, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल मुकाबले के लिए चुना है। इस महत्वपूर्ण स्थान के लिए टीम ने संजू सैमसन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वही संजू सैमसन जिन्हें लीग स्टेज के शुरुआती मुकाबलों में प्लेइंग 11 में जगह तक नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मुकाबला सुपर 8 और सेमीफाइनल की तरफ बढ़ा, संजू ने अपने जलवे बिखेरते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के झड़कर विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। उनके इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने पर पूरे मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। पावर प्ले में उनका आक्रामक खेल विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है और अक्सर बड़े बड़े गेंदबाज उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम संजू सैमसन के T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 60 T20 मुकाबले खेलते हुए 1821 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि संजू न केवल बड़े मैचों में दबाव झेलने में सक्षम है, बल्कि मुकाबले को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कला में भी माहिर है। उनके आने से भारत की ओपनिंग जोड़ी और भी खतरनाक और विस्फोटक हो गई है। इसके अलावा संजू सैमसन की यह वापसी भारतीय टीम के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ओपनिंग में उनके अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से टीम को शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने और विपक्षी गेंदबाजों को परेशान करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। विशेष रूप से इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ यह जोड़ी टीम इंडिया को सेमीफाइनल मुकाबले में मजबूत स्थिति देने वाली है। तो दोस्तों, इस बदलाव के साथ भारत की ओपनिंग जोड़ी अब ईशान किशन और संजू सैमसन की ताबड़तोड़ जोड़ी बन चुकी है, जो शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस अहम स्थान के लिए टीम ने तिलक वर्मा को चुना है। जी हां दोस्तों, वही तिलक वर्मा जिन्हें लीग स्टेज में धीमी बल्लेबाजी और स्ट्राइक रेट की कमी के चलते आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही तिलक वर्मा ने सुपर 8 राउंड में कदम रखा, उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट और आक्रामक खेल में जबरदस्त सुधार किया। सबसे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर था। इस पारी में उन्होंने टीम को शुरुआती झटकों के बाद मजबूती प्रदान की और मध्य क्रम में भरोसेमंद भूमिका निभाई। वहीं जब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम को विस्फोटक पारी की जरूरत पड़ी,
तिलक वर्मा ने केवल 15 गेंदों में 27 रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। उनकी यह तेज तर्रार पारी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रही और टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। तिलक वर्मा मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेजी से रन बनाने का मौका देते हैं और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके आक्रामक खेल से टीम इंडिया के स्कोर में तेजी आती है और बड़े मुकाबलों में यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होता है। अगर हम तिलक वर्मा के T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 47 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1361 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। इन आंकड़ों से साफ दिखता है कि तिलक वर्मा न केवल बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने में सक्षम है, बल्कि मध्य क्रम में आकर टीम को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने की कला में भी माहिर है। इससे भारतीय टीम का मध्य क्रम और भी मजबूत और विस्फोटक हो गया है। तिलक वर्मा की इस शामिल होने से टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में रन रेट बढ़ाने और दबाव बनाने के लिए रणनीतिक फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस बदलाव के साथ टीम इंडिया का नंबर 3 बल्लेबाज अब तिलक वर्मा है, जो मिडिल ओवर में अपने विस्फोटक खेल और तेज स्ट्राइक रेट से टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में मजबूती देगा और सेमीफाइनल में जीत की राह आसान करेगा। तो दोस्तों, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वही सूर्य कुमार यादव जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में कई अहम मुकाबलों में कप्तानी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी दिखाई है। हालांकि पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने केवल 18 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन यह 18 रन मध्य ओवर में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए और टीम की स्थिति संभालने में मददगार रहे। अब अगर बात करें सूर्य कुमार यादव के इस सीजन के प्रदर्शन की, तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए कुल 231 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर में किसी भी परिस्थिति में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की काबिलियत रखते हैं। तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता और मैच के अहम क्षणों में जिम्मेदारी लेने की आदत उन्हें टीम के लिए बेहद कीमती खिलाड़ी बनाती है। T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 111 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 3261 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी स्थिरता और आक्रामकता का शानदार प्रमाण है। मिडिल ओवर में उनका खेल टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने, विपक्षी गेंदबाजों को घबराने और दबाव में खेलने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होता है। सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मजबूती और आत्मविश्वास देती है। तो दोस्तों, इस बदलाव के साथ नंबर 4 बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया अब सूर्य कुमार यादव के हाथ में है, जो अपनी आक्रामक और तेज तर्रार बल्लेबाजी से टीम को महत्वपूर्ण मौके पर रन बनाने और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर सुपरस्टार हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वही हार्दिक पांड्या जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक अपनी ऑलराउंडर क्षमताओं का कमाल दिखाया है। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने 156 के तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से 172 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। इनकी बल्लेबाजी की आक्रामक शैली टीम इंडिया के लिए हमेशा गेम बदलने वाली साबित होती है। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी की, तो इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने 6 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का नतीजा पलटने की काबिलियत रखते हैं। वे मध्य ओवर और फिनिशिंग ओवर में टीम के लिए एक दमदार विकल्प है, जो मैच के निर्णायक क्षणों में टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाने या विपक्षी टीम को दबाव में डालने में मदद करते हैं। अगर हम उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 136 T20 मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 2243 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं और गेंदबाजी में उन्होंने कुल 111 विकेट चटकाए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि हार्दिक पांड्या किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं और टीम इंडिया के लिए एक बेहद कीमती खिलाड़ी हैं। इस पूरे बदलाव के साथ टीम इंडिया का नंबर 5 ऑलराउंडर पोजीशन अब हार्दिक पांड्या के पास है, जो अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से सेमीफाइनल मुकाबले में टीम को मजबूती और आत्मविश्वास देने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार हेड कोच गौतम गंभीर ने दमदार फिनिशर रिंकू सिंह को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वही रिंकू सिंह जिनके पिछले 2 मुकाबले पारिवारिक कारणों से टीम के लिए खेलते नहीं दिखे थे, लेकिन अब सेमीफाइनल के इस बड़े मुकाबले के लिए उनकी वापसी करवा दी गई है। रिंकू सिंह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और डेथ ओवर में धमाकेदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके सामने बड़े से बड़े गेंदबाज भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी आखिरी ओवर में किसी भी गेंदबाज के ऊपर चौके छक्कों की बरसात करते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करता है। अगर हम उनके T20 आंकड़ों की बात करें
तो रिंकू सिंह ने अब तक 45 T20 मैच खेलते हुए अपने बल्ले से 665 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी यह क्षमता टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में एक बड़ी ताकत साबित होगी, क्योंकि आखिरी ओवर तक मैच में रोमांच बनाए रखना और टीम को विजयी बनाना उनकी विशेषज्ञता है। इस तरह रिंकू सिंह की वापसी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी मजबूत और खतरनाक बन चुकी है और वे इस सेमीफाइनल मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर इस बार हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वही शिवम दुबे जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को कई मुकाबलों में मजबूत स्थिति में रखा है और विपक्षी टीमों को परेशान किया है। आपको बता दें, शिवम दुबे ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 156 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से 166 रन बनाए हैं, जिनमें कुछ शानदार और मैच विजयी पारियां शामिल हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी मिडिल ओवर में टीम को मजबूत स्थिति में ले जाती है। वहीं जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब तक 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 62 20 मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 922 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। साथ ही अपनी गेंदबाजी से उन्होंने पूरे 62 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए हैं। उनकी यह क्षमताएं टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित होती हैं, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में टीम के लिए बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह तेज रन बनाना हो या विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालना। इस तरह शिवम दुबे की मौजूदगी प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के संतुलन और ताकत को और बढ़ा देती है और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। उनका अनुभव और ऑलराउंडर क्षमता भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। तो दोस्तों, वॉइस के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी की वजह से टीम के लिए बेहद अहम साबित हुए हैं। भले ही इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही और ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी कंजूसी और अनुभव से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने अब तक 7 विकेट चटकाए हैं और हर ओवर में उन्होंने विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। उनका अंदाज और गेंदबाजी की विविधता भारतीय टीम के लिए मिडिल ओवर में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 93 T20 मुकाबले खेलते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से कुल 93 विकेट चटकाए हैं और बल्लेबाजी में उन्होंने 700 से अधिक रन बनाए हैं। अक्षर पटेल की यह ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के संतुलन को मजबूत बनाती है। उन्हें नंबर 8 पर शामिल करने का मतलब है कि टीम को किसी भी परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद गेंदबाज और मध्यक्रम बल्लेबाज दोनों मिल रहे हैं। उनके आने से भारत की प्लेइंग 11 और भी खतरनाक और संतुलित नजर आती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट के टॉप गेंदबाजों में से एक हैं और उनकी गेंदबाजी हर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने अब तक 6 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेट चटकाए हैं। पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने बेहद कंजूसी और रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह की तेज और यॉर्कर वाली गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनके खिलाफ बल्लेबाज अक्सर दबाव में नजर आते हैं और गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने अब तक 93 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 116 विकेट चटकाए हैं। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर का संयोजन टीम इंडिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है, खासकर डेथ ओवर्स में। उनके आने से टीम इंडिया की गेंदबाजी और भी मजबूत और संतुलित हो जाती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर हेड कोच गौतम गंभीर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन यह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किसी भी दिन मैच का समीकरण बदल सकते हैं। अर्शदीप सिंह की पावर प्ले में गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। वे शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देते हैं और टीम इंडिया को मानसिक बढ़त दिलाते हैं। अगर उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 82 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 126 विकेट चटकाए हैं। उनकी स्विंग, यॉर्कर और तेज गति वाली गेंदबाजी डेथ ओवर्स में भी विपक्ष के लिए खतरनाक साबित होती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर हेड कोच गौतम गंभीर ने स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप में अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं
और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए 12 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। वरुण अपनी फिरकी गेंदबाजी से विपक्ष के बड़े बल्लेबाजों को आसानी से फंसा लेते हैं। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें डेथ ओवर्स में विपक्ष के लिए चुनौती बन जाती हैं। वे मैदान पर सही समय पर विकेट चटकाकर टीम इंडिया को मानसिक बढ़त दिलाते हैं और मैच का समीकरण बदल देते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक केवल 43 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 71 विकेट चटकाए हैं। उनकी यह क्षमता उन्हें टीम इंडिया का सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज बनाती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को हराकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाते हुए फाइनल का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।